एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक बैंक ऑफ कैनाल है, इसका एक किनारा है कैनाल का, यहाँ पे हम इसको किनार मान लेते हैं। इस कैनाल के किनारे के ऊपर एक टावर खड़ा है ए बी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। और ये जो बैंक है यहाँ पे इसका दूसरा किनारा है इस कैनाल का, और यहाँ पे एक किनारे, तो एक किनारे के ऊपर तो ये टावर खड़ा है और दूसरे वाला जो किनारा है वो अपोजिट है इस वाले किनारे के। तो यहाँ पे कंडीशन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो दूसरे वाला जो किनारा है इससे जो टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ पे हम रख देंगे 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट फुट ऑफ द टावर। अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं इसके आगे की साइड में जो इससे 20 मीटर दूर है। तो यहाँ पे अगर मैंने ए बी जो लिया है वो हाइट ली है इस पोल की, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको सी पॉइंट, जो बैंक के ऊपर ये पॉइंट होगा सी होगा, और फिर इसके आगे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। तो यहाँ से इस वाले बैंक इस किनारे से एक पॉइंट है डी, जिसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। तो यहाँ पे ले लेंगे इसको 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अगर हम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट द फुट ऑफ टावर, अगर हम इस टावर के फुट से इस वाले पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जो इस टावर के टॉप से बनता है, वो बनता है यहाँ पे गिवन हमको 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम रख देंगे 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड विड्थ ऑफ द सी डी एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल ए बी। ए बी से जो ये डिस्टेंस दे रखी है हमको बी सी फाइंड आउट करनी है, और हमको यहाँ पे सी डी दे रखी है 20 मीटर। ये वाली डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे ये वाला जो कैनाल की विड्थ है इसको हम बी सी लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट बी सी इक्वल्स टू अक्स मीटर। यहाँ हम बी सी को मान लेंगे अक्स, जो क्या है बी है विड्थ ऑफ कैनाल, ये हमारे पास में है विड्थ ऑफ कैनाल, इसको हमने मान लिया कैनाल की विड्थ। अब आगे देखो यहाँ पे, और हम जो हाइट है इस पोल की ये हम लेट कर लेंगे, एंड ए बी इक्वल्स टू लेट कर लेंगे एच, ये हो जाएगी बी हाइट ऑफ पोल। यहाँ पे ले लेंगे हाइट ऑफ पोल। अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से करते हैं इसका फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, हम यहाँ पे लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम देंगे हम यहाँ पे ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल के हम देखते हैं, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का, तो 90 के सामने जो साइड होगी हाइपोटेनस होगी, और 60 डिग्री के सामने जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो यहाँ पे हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो होता है 10 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेंगे 10, एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का, तो यहाँ पे ले लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा हाइट ऑफ पोल होगी, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पोल क्या है टावर है, तो ए बी अपॉन में यहाँ पे इसके पास में बेस जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी सी, अपॉन में रख देंगे बी सी। ये टावर हो गया, टावर की लेंथ होगी इसका परपेंडिकुलर, और ये कैनाल जो विड्थ होगी बी सी, ये होगी इसका बेस। अब यहाँ पे 1060 की टेबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है √3 के इक्वल। तो यहाँ पे रख देंगे 1060 की जगह √3 इक्वल्स टू ए बी हमको फाइंड आउट करना है, ए बी ने लेट किया है एच, तो यहाँ ए बी की जगह रख देंगे एच, और अपॉन में बी सी हमने लेट किया है यहाँ अक्स, तो यहाँ पे रख देंगे अक्स। तो यहाँ सिंपली √3 के नीचे नहीं है तो 1 ले लेंगे, एच को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आएगा, √3 को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अक्स। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं हम ट्राइंगल ए बी डी, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा इसका नाम ले लेंगे हम राइट
ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी ट्राइंगल के अंदर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। हमारे इस 30 के सामने जो परपेंडिकुलर ए बी है और इसका बेस पूरा है बी डी है। तो हम बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10 के इक्वल। तो यहाँ पे लेंगे हम 10, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30, तो 10 30 हो जाएगा। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर जो होगा वो अपोजिट साइड यहाँ ए बी होगी और बेस होगा वो पूरा बी डी होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह रख देंगे ए बी और अपन में बेस की जगह हो जाएगा पूरा बी डी या फिर डी बी। तो यहाँ देंगे बी डी। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इनकी। 10 30 होता है 1/√3 के इक्वल इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे ए बी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ए बी की जगह ए बी रख सकते हैं, या फिर ए बी की हमने हाइट यहाँ लेट करी थी एच, तो ए बी की जगह रख देंगे एच, और इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ डी सी और प्लस में सी बी। सिर्फ बी डी है, ये बी डी मिलकर बन रहा है, पूरी जो लेंथ है ये बन रहा है सी डी प्लस में बी सी से। तो सी डी यहाँ पे हमारे पास गिवन है 20, तो यहाँ पे हम रख देंगे 20 प्लस के अंदर आगे जो बी सी है, बी सी यहाँ पे लेट किया है विड्थ ऑफ कैनल, ये लेट किया है अक्स, तो यहाँ पे हम रख देंगे अक्स। अब सिंपली करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर एच को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 एच के इक्वल, और इक्वल्स टू 20 प्लस अक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 20 प्लस अक्स। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। तो एच अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एच इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पे √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 प्लस में अक्स और अपन में आ जाएगा इसके √3। अब यहाँ पे हमारे पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखें तो इनके जो एल एच के अंदर जो पार्ट है यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों इक्वेशन को इक्विलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास में √3x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3x, और इसके RHS में 20 प्लस x अपॉन में √3, तो यहाँ पे रख देंगे 20 प्लस में x और अपॉन में आ जाएगा √3। अब यहाँ पे करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, √3 को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, और साथ में इसके x तो 3x आ गया, और यहाँ 20 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 20 प्लस x। अब यहाँ पे x प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस में आ जाएगा x इक्वल्स आएगा 20 के। यहाँ 3x से x माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू इक्वल आएगी, हम यहाँ पे रख देंगे 2x के इक्वल। 3x से x माइनस किया तो आया 2x, और इक्वल्स टू है यहाँ पे हमारे पास 20, तो इक्वल में रख देंगे 20। 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 में अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो जाता है 10 टाइम, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। अगर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास में आ जाएगी हाइट, और x हमने जो लेट किया था ये लेट किया था द विड्थ ऑफ कैनल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली विड्थ ऑफ कैनल। विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल आएगा हमारा 10 मीटर के, इक्वल्स टू 10। यहाँ पे BC कैनल है ये आ जाएगी 10 मीटर की, और अब करें वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर पर में तो हमारे पास आ जाएगी ए बी जो टावर की हाइट है। तो यहाँ पे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे, यहाँ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम से लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास में एच इक्वल्स टू √x, तो हमारे पास में एच की वैल्यू आ जाएगी √3 और मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 10, तो यहाँ पे एच इक्वल आएगा अगर इनको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 में ये आ जाएगा सिंपली हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ पे वर्ड्स में हम लिख देंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ CD, और CD को हम बोल सकते हैं यहाँ पे CD CB है, यहाँ पे CB है, CB ये लेंथ फाइंड आउट करनी थी और हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट करते हैं इसका 12th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हम लेट कर लेंगे AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये वाले हमने लिए एक बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का जो टॉप होगा वो B होगा,
यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहाँ पे हमारे पास में है केबल टावर, इसको हम ले लेते हैं सी डी। सी डी हमारे पास में केबल टावर। तो इस केबल टावर के जो टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे बन जाएगा 60 डिग्री का। यहाँ पे हमारे पास ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी एक टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये हमको इसके अंदर गिवन है। आगे 7 मीटर यहाँ पे और गिवन हमको 7 मीटर हाई है, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर है। ए भी हमने बिल्डिंग को लेट किया है तो 7 मीटर होगी इसकी हाइट। आगे कंडीशन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के जो फुट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बना 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमको सिंपली यहाँ पे सी डी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अगर ए सी है और ये हमने लिया ए बी सी डी, तो यहाँ पे ले लेते हैं ई, ये पॉइंट ले लेते हैं ई। यहाँ पे ए सी के इक्वल में आ जाएगा बी ई, क्योंकि ये दोनों लेंथ है, ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी वाला ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास में गिवन है ए सी है वो पैरेलल है बी ई के। यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी पैरेलल टू बी ई। एंड नेक्स्ट कंडीशन है ए बी पैरेलल टू सी ई, ए बी पैरेलल टू सी ई। अगर यहाँ पे बिल्डिंग का टॉप है तो यहाँ वाली जो डिस्टेंस जो है ये इक्वल हो जाएगी सी ई के, तो सी ई भी हो जाएगी हमारे यहाँ पे 7 मीटर। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स ए बी पैरेलल टू सी ई है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर बी ई पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में जो इसकी लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 45 डिग्री, और कंडीशन किसके अकॉर्डिंग हुआ, ए सी पैरेलल है बी ई के। अगर ए सी बी ई के पैरेलल है तो यहाँ अगर 45 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ 45 डिग्री, ये दोनों एंगल जो होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 45 डिग्री, और यहाँ पे जो हाइट है टावर की इसको लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हम लेट कर लेंगे एच मीटर, इसको लेट कर लेंगे एच मीटर। यहाँ पूरी जो बी सी हाइट है टावर की हाइट है। अब आगे लेते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी वाला ट्राइंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम होगा ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी के अंदर हमारे पास में यहाँ परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर गिवन है, हम इसमें सिंपली बेस निकाल लेंगे, फिर बेस को हम इस परपेंडिकुलर के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है वो 10 थीटा में होता है, तो 10 थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री, तो 10 रख देंगे 45 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कंडीशन है ये वाला हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा इसका बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया ए बी और बेस हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो बेस हो जाएगा ए सी। अब यहाँ कर देंगे सिंपली वैल्यू पुट, 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल में होती है 1 के इक्वल्स टू ए बी, ए से लेके बी तक हमको गिवन है 7 मीटर, तो ए बी हो जाएगा 7 और अपॉन तो ए सी इक्वल्स टू ए सी रहेगा। यहाँ पे ए सी गिवन नहीं है हमारे पास, तो ए सी की जगह रख देंगे ए सी, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। यहाँ करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा ए सी के, और 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, ये होगी ए सी इक्वल्स टू हमारी 7 फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे लेते हैं पूरा ट्राइंगल। यहाँ पे अगर हम देखें बी ई डी ट्राइंगल के अंदर, बी ई डी ट्राइंगल के अंदर ए सी इक्वल है बी ई के, अगर हमारे पास में ए सी है वो 7 आया तो बी ई भी इक्वल हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पे हम लेते हैं ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल बी ई डी, हमने इस ट्राइंगल को नाम दिया है बी ई डी, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डी ई, अगर डी ई फाइंड आउट कर लेंगे तो डी के अंदर अगर हम इसी ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल हाइट आ जाएगी टावर की।
तो यहाँ पे हमारे पास में जो ए सी बेस आया है, ये बेस इस वाले बेस इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इस बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ पे कुछ इस टावर की लेंथ है, तो दोनों जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी ई के। तो अगर ए बी 7 है तो ये वाली ई सी भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और ये वाले दो पॉइंट ए सी और बी ये दोनों भी इक्वल होंगे, अगर ए सी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम बी डी ट्राइंगल लेंगे जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बेस और इसके साथ में हाइपोटेनस का रिलेशन लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा वो होगा 10 में। तो 10 यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे जो ऊपर वाले डी बी ई ट्राइंगल या फिर बी ई डी ट्राइंगल में एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस कंडीशन में डी ई, इसकी जगह रख देंगे डी ई, और अपन में आ जाएगा बेस बी ई, अपन में रख देंगे बी ई। अब यहाँ पे 1060 डिग्री, 1060 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 के इक्वल, इक्वल्स टू यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है, तो डी की जगह रखेंगे डी ई और बी ई। यहाँ पे बी ई जो इक्वल है वो ए सी के इक्वल, यहाँ पे हम कंडीशन ले लेंगे ए सी इक्वल्स टू होगा बी ई के। तो अगर ए सी बी ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास में ए सी हमने फाइंड आउट किया था 7, तो बी ई भी हो जाएगा 7 के इक्वल। ये हम इसका रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने किया है कि जो बी ई है वो इक्वल है ए सी के, तो ए सी हमारा 7 है, तो यहाँ बी की जगह पुट देंगे हम 7। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। 1 को अगर डी ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा डी ई के। यहाँ पे आएगा डी इक्वल्स टू 7 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7√3। तो सर रूट थीटा जो हाइट आएगी ये आएगी ई डी, यहाँ पे डी ई की, डी की लेंथ आ गई हमारे पास में, और हमारे पास में इसी की लेंथ है, तो टोटल हम सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे लेंगे अब सी डी, सी डी इक्वल्स टू होता है सी ई और प्लस में ई डी के इक्वल। जो सी डी टोटल बन रहा है यहाँ सी से लेकर डी तक ये बन रहा है, एक तो सी ई और प्लस में ई डी से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली सी ई। सी ई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 7 और प्लस में ई डी, ई डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, ई डी या फिर डी एक ही बात है, यहाँ पे 7√3 हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 7√3। तो सी डी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में 7, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 7 और प्लस में √3। तो ये आ जाएगी हमारी सी डी की हाइट 7 and 1 + √3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर के इक्वल। ये हमको सिंपली इसके अंदर सी डी फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ टावर जो आ गई 7 ब्रैकेट 1 + √3 मीटर। नेक्स्ट लेते हैं इसका 13 पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट है 75 मीटर उसकी हाइट है, फ्रॉम द सी लेवल से ऑब्जर्व किया गया एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, 2 शिप्स हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 30 डिग्री 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस से सेम साइड में एक शिप यहाँ पे है और सेकंड वाली शिप यहाँ पे है, दोनों शिप आगे पीछे हैं एक ही डायरेक्शन में सेम साइड में लाइट हाउस के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो हमको इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट शिप हम ले लेंगे ए और दूसरी वाली शिप ले लेंगे यहाँ पे बी, और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे सी और यहाँ पे ले लेंगे डी। सी डी जो होगी ये हाइट हो जाएगी लाइट हाउस की, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, और यहाँ पे हमको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मीन्स ए और जो बी शिप है ये लाइट हाउस से कुछ दूरी पे, तो यहाँ पे ए और बी के इसकी हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। लेट द हाइट ऑफ लेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगी ये दोनों शिप्स के बीच की होगी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस लेंगे हम ले लेंगे इसको ए बी इक्वल्स टू अक्स। यहाँ पे हमने ए बी को ले लिया अक्स, और यहाँ बी सी को लेट कर लेंगे वाई, यहाँ पे फिगर बना के हम शो कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सी डी लाइट है इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 75, तो यहाँ पे रख देंगे 75 मीटर। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे हम ध्यान देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, फर्स्ट का बन रहा है 30 डिग्री और सेकंड के साथ बन रहा है 45 डिग्री। तो फर्स्ट शिप यहाँ पे है,
इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री का, तो यहाँ पे हम रख देंगे 30 डिग्री। और सेकंड वाली शिप यहाँ पे है, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे हमको इसका ध्यान रखना है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे हम रख देंगे 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये वाला अगर डी और इसको ले लेते हैं ई पॉइंट, ये अगर इसका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये एसी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों जो लाइनें होगी ये पैरेलल होगी। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाली होगी इसकी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस ट्रांसवर्सल के यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी इसका अल्टरनेट एंगल होगा और ये भी 30 डिग्री का बनेगा। और अगर ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे जो पूरा एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये वाली इसके अंदर ट्रांसवर्सल ले लेंगे हम डीबी, अगर डीबी इस केस में ट्रांसवर्सल होगी तो पूरा यहाँ 45 बन रहा है, तो इस डीबी ट्रांसवर्सल के यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 45 डिग्री बनेगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हम ले लेंगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी या फिर बी सी डी ले लेते हैं। फ्रॉम राइट एंगल यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम राइट एंगल, राइट एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे बी सी डी, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी के अंदर देखें हम, हमारे पास बी सी तो इसका बेस है और सी डी जो है इसकी हाइट है। तो यहाँ पे हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपोन में हर हर बोले, तो यहाँ पे बेस अपोन में परपेंडिकुलर जो होता है ये होता है 10 में। तो 10 थीटा की जो वैल्यू है इस वाले ट्राइंगल में बी सी डी के अंदर ये है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इक्वल्स टू ले लेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर होगा इस कंडीशन में सी डी और बेस हो जाएगा बी सी। अब सिंपली करेंगे वैल्यू पुट, 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल, इक्वल्स टू सी डी। सी डी हमारे पास में 75 मीटर जो हाइट ऑफ ये है, यहाँ पे टावर है, लाइट हाउस है, तो इसकी हाइट है 75 मीटर। और अपॉन में रख देंगे बी सी, बी सी हमने लेट किया वाई, तो बी सी की जगह रख देंगे नीचे वाई। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा y के, और 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू y की 75 मीटर। ट्राइंगल लेंगे ए सी डी पूरा ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल के अंदर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में ए सी जो होगा इसका बेस हो जाएगा और सी डी जो होगी ये लाइट हाउस की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है टेन थीटा के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में हो जाएगी टेन थीटा, जो हो जाएगा ए सी डी के अंदर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसमें सी डी, तो यहाँ पे रख देंगे सी डी और अपॉन में बेस, बेस है यहाँ पे पूरा ए सी, तो यहाँ पे रख देंगे ए सी। अब यहाँ पे टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है 1/√3 की, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12 में से 1/√3 इक्वल्स टू सी डी। सी डी हमारे पास में यहाँ पे गिवन है 75 मीटर जो लाइट हाउस की हाइट है, तो यहाँ सी डी की जगह लेंगे 75 अपॉन में ए सी। ए सी से मिलकर बन रहा है ए बी प्लस में बी सी, बी तो हमारे पास में अक्स और प्लस में आगे बी सी हमारे पास में वाई, तो बी सी की जगह रख देंगे वाई, या फिर y की हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 75 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 75। यहाँ पे सिंपली बी सी वाई की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे इसके नीचे √3 है, हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ फर्स्ट x प्लस 75 को कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ सेम आ जाएगा। आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x प्लस 75 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आएगा x प्लस 75 इक्वल्स टू, यहाँ 75 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 75√3 के। अब यहाँ पे हम देखें 75 प्लस में इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 75√3 और माइनस में 75। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 75 को कॉमन, माइनस से पहले भी 75 है और बाद में भी, तो 75 आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर अंदर बचेगा हमारे पास में यहाँ पे √3, यहाँ पे पूरा 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया माइनस में 1। ये आ गया हमारे पास में अक्स की, यहाँ पे अक्स की लेंथ आ गई, टोटल ए बी की लेंथ आ गई, जो दोनों डिस्टेंस थी दोनों शिप्स के बीच की ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स।
सिप के जो बीच की डिस्टेंस आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी इक्वल्स टू लगा के 75 ब्रैकेट के अंदर √3 और माइनस में 1 मीटर इक्वल। ये आ जाएगी दोनों सिप ए बी के बीच की, ए और बी सिप के बीच की डिस्टेंस अक्स इक्वल टू 75 √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट लेते हैं इसका पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। 2 tall girls spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। एक 1.2 मीटर टाल गर्ल है, यहाँ पे हम ले लेंगे गर्ल को, ये गर्ल है 1.2 मीटर टाल, ये हो गई इसकी हाइट। और आगे हमारे पास में कंडीशन है, ये देख रही है एक बलून को देख रही है जिसकी ग्राउंड से यहाँ पे जो हाइट दे रखी है, इस ग्राउंड से टोटल यहाँ से ग्राउंड से लेके इस बलून की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 88.2 मीटर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 88.2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो हाइट होगी होगी 88.2 मीटर। आगे कंडीशन हमारे पास में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस गर्ल की जो आई होगी वो यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस वाले बलून का, वो बन रहा है एंगल, यहाँ पे हम ले लेंगे 60 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। आगे कंडीशन हमारे पास में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये रेड्यूस हो जाता है। रेड्यूस कौन सी कंडीशन में हो जाता है, जब ये बलून आगे कुछ हवा में मूव होके थोड़ा आगे चला जाता है। फर्स्ट इसकी पोजीशन यहाँ पे थी और सेकंड में ये बलून यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पे एक बलून आ गया और यहाँ से इस गर्ल की आई से जो एंगल बना रहा है ये रेड्यूस हो गया थोड़ा और 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री का। यहाँ से इसकी आई से जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। और पहले जो एंगल बना रहा था फर्स्ट यहाँ से गर्ल की आई से ये पूरा बना रहा था 60 डिग्री, और अब आगे जाने के बाद में एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने बलून ने कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करी है हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी हमारी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे ए बी जो हाइट हो जाएगी ये गर्ल की हाइट हो जाएगी, और यहाँ पे सी से लेकर डी तक ये बलून हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में ये आइज के जो सामने ये पॉइंट है ये हो जाएगा डी ई, और इस पॉइंट को लेंगे हम एफ, और यहाँ पे ए बी एफ, यहाँ पे ले लेंगे हम जी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जी। यहाँ पे क्या था, ए सी जैसे ग्राउंड था और ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ए बी जो है ये गर्ल की हाइट है बी है, और फिर यहाँ से जो ग्राउंड से ये जो बलून है इसकी जो हाइट दे रखी थी वो 88.2 दे रखी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 88.2 मीटर। ये वाली हाइट है, यहाँ से एफ से लेके इस पॉइंट को ले लेंगे एच, एफ से लेके एच के बीच में जो हाइट है वो 88.2 है। हम ले लेंगे फर्स्ट वाला ट्राइंगल बी जी एफ, इसका करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। तो हमसे यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, ये जो पूछी है एफ डी पूछी है, तो लेट कर लेंगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाई बलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बलून। बलून ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ट्रेवल बाई बलून, तो इसके ले लेंगे हम, यहाँ पे डबल ओ आएगा, बलून ले लेंगे एफ डी या फिर इसको ले लेंगे अक्स, टोटल यहाँ पे हम ले लेंगे एफ डी। अब एफ डी होगा यहाँ पे इस वाली कंडीशन के अंदर एस सी के, क्योंकि इस ग्राउंड से ये वाला बलून है और यहाँ से ग्राउंड से ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी, ये डिस्टेंस होगी इक्वल इस वाले डिस्टेंस के। तो यहाँ पे जी ई इक्वल्स टू होगा एफ डी के। तो अगर हम जी ई फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास में एफ डी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बी जी एफ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बी जी एफ। बी जी एफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास में जो एफ जी है ये इसका पेंडिकुलर है, थीटा के सामने की वैल्यू है, ये थीटा के सामने वाली साइड, और यहाँ पे जो बी जी है इसका बेस है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेंगे ले लेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है 10 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन में 60 डिग्री, तो 10 60 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा इस कंडीशन में एफ जी, और अपॉन में रख देंगे बेस, बेस होगा बी जी, यहाँ पे रख देंगे बी जी। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू एफ जी। एफ जी हमारे पास में 88.2 पूरी यहाँ से एफ से लेके जी एस तक की हाइट,
तो अगर एफ से लेके जी तक की हम हाइट फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ 88 से माइनस कर देंगे एक गर्ल की हाइट 1/2 मीटर। अगर यहाँ पे 1.2 मीटर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में जो हाइट आ जाती है एफ जी की हाइट। तो एफ निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में एफ जी इक्वल्स टू 88.2 माइनस में कर देंगे 1.2। तो यहाँ पे हमारे पास किस हाइट आ जाएगी 87 के इक्वल। यहाँ 88.2 से माइनस कर दिया हमने 1.2 को, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट आई वो आई 87। ये जो हाइट है ये हमारी एफ जी की हाइट है। तो यहाँ एफ जी की जगह हम पुट कर देंगे 87 और अपॉन में बी जी, बी से लेके जी तक हम इसको ले लेंगे जी। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीजी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बीजी आ जाएगा और 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा। √3 बीजी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारे बीजी इक्वल्स टू आया 87 अपॉन में √3। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे लेते हैं हम ट्राइंगल बी ई डी, पूरा ट्राइंगल लेंगे बी ई डी फ्रॉम राइट ट्राइंगल बी ई डी। बीईडी ट्रायंगल में हम देखें यहाँ होगा इसका बीई हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा और ईडी हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी हम सिंपली यूज कर लेंगे tan। तो tan एंगल जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा इस कंडीशन में ईडी, तो यहाँ पे रख देंगे ईडी और अपॉन में बेस, बेस इस कंडीशन में हो जाएगा बीई इक्वल्स टू रख देंगे बीई। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 जो इक्वल होता है 1/√3 के और इक्वल्स टू ई डी, ई से लेकर डी तक। अगर यहाँ पे हमारे पास एफ से लेकर जी तक जो हाइट है वो 87 है, तो ई डी की हाइट भी यहाँ पे आएगी सेम। तो ई डी आल्सो इक्वल्स टू 87, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे हम ई डी की जगह पुट कर सकते हैं 87। तो ई डी रख देंगे 87 और अपॉन में रख देंगे बीई, इसके नीचे बी रख देंगे। अब करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 1 को करते हैं बीई से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम आगे करते हैं इसको बीई से मल्टीप्लाई, अगर 1 को करते हैं तो यहाँ इक्वल आ जाता है बीई के और इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 87 और √3 से कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 87 √3 आ जाएगा। बीई इक्वल्स टू आ गया 87 √3। ये वाली बी से लेके ई तक पूरी डिस्टेंस आ गई। इसमें से हमारे पास में हमने बीजी फाइंड आउट कर लिया था, बीजी आया था हमारे पास में 87 अपॉन में √3। अगर हम यहाँ पे बीई से माइनस कर देते हैं बीजी, तो हमारे पास में आ जाएगी जीई की हाइट, ये जीई की लेंथ आ जाएगी। तो जीई फाइंड आउट करने का हम क्या करेंगे, जीई इक्वल्स टू होगा बीई, बीई सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बीजी, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम देखें, अगर जी हम यहाँ पे लेना चाहें तो जीई इक्वल्स टू हो जाएगा बीई, बी से लेके ई तक हमारे पास जो डिस्टेंस आई थी वो आई थी 87√3 और माइनस में कर देंगे बीजी, बीजी के यहाँ पे आई थी 87 अपॉन में √3। तो यहाँ पे रख देंगे 87 और अपॉन में √3। अब यहाँ पे इसके नीचे तो इसके नीचे ले लेंगे 1 और यहाँ पे हम 87 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रखते हैं जीई, जीई इक्वल आ जाएगा 87 आ गया यहाँ से दोनों कॉमन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ पे तो बच जाएगा √3 और माइनस यहाँ पे 87 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 और अपॉन में आ जाएगा √3। अब इसको कर लेंगे सिंपली एलसीएम लेके सोल्व। 1 और √3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा √3 के इक्वल। √3 के अंदर 1 का डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, 1 से इस √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस में √3 में √3 का डिवाइड देंगे तो √1 आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 - 1 अपॉन में √3 है और इसके साथ मल्टीप्लाई में 87। तो जीई की वैल्यू आएगी हमारे पास सिंपली 87। 3 - 1 करेंगे तो आगे इसको लिखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 87 और मल्टीप्लाई बाई 3 - 2 करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और अपॉन में आ जाएगा √3। अब यहाँ पे √3 अपॉन में है तो इसको हम करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 87 को अगर डबल करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक बार 87 को 87 लेते हैं और मल्टीप्लाई में 2 लेते हैं और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3
और नीचे अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है, इसका हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। अब 87 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, हम इसको कर देंगे 3 से कैंसिल आउट। 3 2 जा हो जाएगा 6, रिमाइंडर बचेगा 27, 3 9 जा होता है 21। अब 29 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 58 के, और इसके साथ में है रूट 3, तो ये लगेंगे रूट 3, ये आ जाएगी 58 √3 मीटर। ये जो हाइट, ये जो लेंथ आएगी आएगी जीई की। इट मीन्स जीई, जी से ई तक, ये जो बलून है एफ से लेकर डी तक जितना कवर किया है उतना ही डी इक्वल्स टू एफ डी के। तो यहाँ पे जो एफ डी की जो हाइट आएगी, ये जो लेंथ आएगी, ये वाला जो बलून है इसे लेके यहाँ तक जाएगा, तो इससे मैं डिस्टेंस कवर कर 58 √3 मीटर। तो यहाँ पे हम इसलिए लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई बलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल्स टू 58 मीटर। वर्ड्स में हमको देना है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो आपको वर्ड्स में लिख लेना है। नेक्स्ट लेते हैं इसका वाला पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक टावर के फुट पे एक स्ट्रेट हाईवे है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार। अब इस टावर के टॉप पे, यहाँ पे हम इसको टावर रिलेट कर लेंगे, यहाँ पे ए बी हो जाएगा हमारा टावर, ए से लेके बी तक, ये हाइट हो जाएगी टावर की। अब यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी एक टावर है, इस टावर के टॉप के ऊपर एक मैन है जो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जो इस रोड के ऊपर है। ये वाली एक रोड है, ये रोड की विड्थ है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है तो एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ 30 डिग्री। यहाँ पे हम ले लेंगे ए बी, इसको लेंगे सी पॉइंट के ऊपर कोई कार जिसको यहाँ पे मेन वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और आगे विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो इस टावर के जो फुट है इसकी ओर मूव हो रही है, एक यूनिफॉर्म एक सेम स्पीड से इसकी ओर चल रही है। 6 सेकंड लेटर, आफ्टर 6 सेकंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। 60, ये 6 सेकंड चलने के बाद में जो इस ये मेन है, इस कार का जो एंगल फाइंड आउट करता है डिप्रेशन का, वो करता है 60 डिग्री 6 सेकंड चलने के बाद में। तो यहाँ पे कार प्रेजेंट में यहाँ पहुंच गई है, इस डी पॉइंट के ऊपर ये कार आ गई है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। अब आगे कंडीशन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री है, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो इस पॉइंट से, अब जो प्रेजेंट में जो पॉइंट है डी, इस पॉइंट से कार जो टावर के फुट तक पहुंचने के अंदर यहाँ पे हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम कितना टाइम लगेगी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार मान लेंगे यहाँ पे हम y मीटर पर सेकेंड, y मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार ही चल रही है। तो यहाँ पे इसने जो सी डी है, सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस कवर करी है ये 6 सेकंड के अंदर कवर करी है। यहाँ पे हमारे पास में गिवन है 6 सेकंड लेटर, तो यहाँ पे 6 सेकंड के अंदर इसने सी डी डिस्टेंस कवर कर ली। तो अगर हमको सी डी डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो हम सी डी इक्वल्स टू लेंगे, सी डी अगर डिस्टेंस है तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इस कंडीशन में हमने स्पीड लेट करी है y, और जो टाइम गिवन है यहाँ पे 6 है, तो हम स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी 6y मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कवर कर लिया 6y मीटर। अब आगे हमको फाइंड आउट करना है डी से लेके ई तक चलने में वो कितना टाइम स्पेंड करेगी। तो डी से लेके ए तक जो टाइम स्पेंड करेगी उसको लेट कर लेंगे अक्स। तो ए डी, ये लेट टाइम, यहाँ पे हम टाइम लेट कर लेंगे, टाइम फ्रॉम डी टू ए, डी पॉइंट से लेके ए तक बी अक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम ये लेगी, ये ले लेगी अक्स, और स्पीड है वो सेम रहेगी, मीन्स y मीटर सेकेंड ही रहेगी। यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन है कि इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड से सेम स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास में डी ए की जो डिस्टेंस आएगी, डी ए इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई कर देंगे हम टाइम से। तो अक्स को अगर वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अक्स वाई के इक्वल। ये आ गई हमारे पास में यहाँ की डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल। हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ले लेंगे हम ABC, पूरा ट्राइंगल ABC। अब ABC के अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है फर्स्ट इस वाली लाइन के साथ में वो बन रहा है 30 डिग्री। BC लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। तो यहाँ पे B, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम ABCDE पॉइंट ले लेते हैं। तो BE है वो पैरेलल है AC की। तो AC की पैरेलल है तो यहाँ पे ये हो जाएगी इसकी ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे BD के साथ में जो एंगल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है 60 डिग्री का। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम ABC अगर ट्राइंगल लेते हैं तो ABC के अंदर जो एंगल है वो 30 डिग्री है और हमारे पास में इसका ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो शॉर्ट ट्रिक जो यूज़ करते हैं पंडित बद्री प्रसाद, अपोन में हर हर बोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपोन में बेस जो होता है वो tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे tan थीटा की वैल्यू रहेगी में 30 डिग्री। तो 30 इक्वल आएगा परपेंडिकुलर अपोन में बेस। परपेंडिकुलर ले लेंगे AB और बेस ले लेंगे यहाँ पे AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन में AC। अब यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे वैल्यू पुट tan 30 इक्वल होता है 1/√3 के। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1/√3 इक्वल्स टू AB की जगह हम रख देंगे AB और अपॉन में AC। AC यहाँ मिलकर बन रहा है XY प्लस में 6Y से। तो यहाँ पे हम रख देंगे 6Y प्लस में XY, 6Y और प्लस में आ जाएगा इसके साथ XY। ये आ गई टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे CD की डिस्टेंस थी 6Y और D से लेके A तक डिस्टेंस थी XY। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगी AC की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। AB को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3B और यहाँ पे 6Y प्लस XY को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 6Y और प्लस में XY और अपॉन में हम इसे यहाँ पे √3 और AB के साथ मल्टीप्लाई में था, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। B के पास हमारी आ गई 6Y प्लस XY अपॉन में √3। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे हम ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABD, फ्रॉम ट्राइंगल ABD। ABD भी रेक्टेंगल ट्राइंगल है। तो ABD ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा इसका बेस और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वो बेस होता है tan। तो यहाँ पे लेंगे हम फंक्शन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री tan और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर AB और अपॉन में आ जाएगा इसका बेस AD। अब यहाँ पे करेंगे हम वैल्यू पुट। tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू पुट कर देंगे √3 इक्वल्स टू आ जाएगा AB अपॉन में AD के इक्वल। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर AB की जगह AB रखेंगे और AD जो है इसे लेकर D तक की जो डिस्टेंस है वो AD की जगह रखेंगे हम XY, ये वाली डिस्टेंस। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 को करेंगे AB से मल्टीप्लाई। तो अगर 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB आ जाएगा और इक्वल्स टू XY को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा √3 XY। ये आ जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में AB इक्वल्स में ये है और सेकेंड इक्वेशन में AB इक्वल्स में ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों का जो LHS पार्ट है ये AB इक्वल है तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 6Y प्लस XY अपॉन में √3 और सेकंड है √3 XY। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 XY इक्वल्स टू लगा देंगे 6Y और प्लस में XY और अपॉन में आ जाएगा इसके √3 है तो यहाँ पे अपॉन में √3 रख देंगे। अब यहाँ करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे। √3 XY को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, रूट से बाहर आ जाएगा और साथ में इसके XY और इक्वल्स टू है 6Y प्लस XY को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 6Y और प्लस में XY। अब यहाँ 3XY के पास में आ जाएगा XY। तो यहाँ आगे इसको लेते हैं 3XY और माइनस में कर देंगे हम इस XY को, इधर आएगा हो जाएगा माइनस और इधर बच जाएगा 6Y। यहाँ पे अगर 3XY में से XY माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा 2XY। 2XY इक्वल्स टू आ गया 6Y के। तो यहाँ पे हमारे पास में 2XY है, हम यहाँ पे 6Y, यहाँ पे XY है तो यहाँ पे हम 2Y को इधर कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू
अक्स की वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे 6y और अपोन में आ जाएगा 2y। अक्स यहाँ पे रख लिया तो इधर आ जाएगा 2y। तो यहाँ से y है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 6 में हम 2 का डिवाइड देते हैं इक्वल आता है 3 के। 2 3 से होता है 6। तो यहाँ अक्स की वैल्यू आती है हमारी 3 के इक्वल। अक्स हमने लेट किया था, लेट टाइम फ्रॉम डी टू अक्स, तो ये हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ भी इसमें टाइम है वो सेकंड के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 3 सेकेंड। तो टाइम आएगा टाइम टेकन बाई कार फ्रॉम डी से लेके ई पॉइंट तक इक्वल्स टू आ जाएगा 3 सेकेंड। ये हो जाएगा इसका सिंपली आंसर 3 सेकेंड।